आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों के निकाय का ग्राफ बनाइए, ज्ञात कीजिए कि ये संगत अर्थात कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो होता है बच्चों, देखो आश्रित और दूसरा स्वतंत्र। स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट, ठीक है, या असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं 3x + y = 6 तथा x + y = 4, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रैखिक समीकरण के युग्म का दशाएं अर्थात कंडीशन दी गई है। अगर बच्चों देखो रेखाएं संपाती हो, अर्थात बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का हम आलेख खींचते हैं, तो बच्चों हमें रेखाएं संपाती प्राप्त हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे आश्रित हैं, अर्थात संगत में आश्रित हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगर अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, तो वे क्या हो जाएंगे बच्चों, स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं 3x + y = 6, तो ये हो जाएगा बच्चों पहला समीकरण। x + y = 4, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब बच्चों देखो, इसके लिए हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x और ये y, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम समीकरण 1 में देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6 - 3x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम x का मान अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमें y का मान प्राप्त होगा 6। अगर बच्चों हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होगा 3। अगर बच्चों हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम देखो समीकरण में हम बिंदु ज्ञात करेंगे x तथा y का। तो क्या है समीकरण, x + y = 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - y। अब बच्चों देखो, यहाँ पर y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा 3। अगर बच्चों हम y का मान 2 रखेंगे तो हमें x का मान 2 प्राप्त होंगे। अगर बच्चों हम y का मान 3 रखते हैं तो हमें x का मान 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस बिंदु को हम xy तल अर्थात निर्देशांक तल पे निरूपित करते हैं, अर्थात आलेख खींचते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, x 0 और y 6, ठीक है। तो x का 0 y का 6 अर्थात यह बिंदु होगा, ठीक है बच्चों, 0,6। बच्चों x का 1 और y का 3, तो x का 1 y का 3 यह बिंदु होगा, तो यह बिंदु निर्देशांक 1,3। अब बच्चों देखो, x का 2 और y का 0, तो x का 2 y का 0 अर्थात यह बिंदु, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2,0। अब बच्चों यहाँ पर हम रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि तीनों बिंदु को वह रेखा कवर कर ले, ठीक है। अर्थात बच्चों तीनों बिंदु इस रेखा पे उपस्थित होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों समीकरण 1 का आलेख, ठीक है। अब बच्चों समीकरण 2 का आलेख खींचते हैं, तो x का 3 y का 1, ठीक है। तो x का 3 y का 1 अर्थात यह बिंदु हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर x का 3 y का 1, तो 3,1। अब बच्चों देखो यहाँ पर x का 2 y का 2, तो x का 2 y का 2 अर्थात यह बिंदु 2,2। अब बच्चों देखो यहाँ पर x का 1 और y का 3, तो x का 1 अर्थात यह बिंदु, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं जो कि तीनों बिंदुओं को क्या करे बच्चों, कवर कर ले, अर्थात तीनों बिंदु उस रेखा पर उपस्थित होनी चाहिए। तो ये जो आलेख होगा बच्चों वो समीकरण 2 के हो जाएंगे, ठीक है। तो x + y = 4, ठीक है। तो ये जो आलेख है बच्चों, यह x + y = 4 का आलेख है। अब बच्चों देखो, हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाया क्या, बताइए बच्चों। देखो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो वो क्या हो जाती है, रैखिक युग्म में संगत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, रेखाएं क्या कर रही, समीकरण 1 और समीकरण 2 की रेखाएं अर्थात आलेख बच्चों बिंदु 1,3 पर प्रतिच्छेद कर, तो इसे बच्चों ए नाम दे दिया, ठीक है। हम लिखते हैं क्योंकि बिंदु ए 1,3 प्रतिच्छेदी बिंदु है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के आलेख का। तो यहाँ से बच्चों हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है एवं एकाकी अर्थात
स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है, अर्थात अद्वितीय मान हमें प्राप्त होता है दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म का, ठीक है, 1,3। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।